सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक हार सीता जी को भेंट किया। और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस दौरान भगवान राम उनके मन की बात को जान गए। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के रूप में दे सकती हैं। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार करने के बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया। और हनुमान जी ने भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी लोग बड़े हैरान हो गए और उन्हें यह लगा कि हनुमान जी ऐसा करके शायद भगवान श्री राम और सीता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों में और इन मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसका त्याग कर दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने इस शरीर को क्यों धारण किया हुआ है। यानी उन्होंने भी एक नई चुनौती हनुमान जी के सामने रख दी और एक नई अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वो वास करते हैं, यानी जिस शरीर में रहते हैं, उस शरीर में भगवान राम और सीता ही बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीरकर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखाया था और इस दृश्य को देखने के बाद ही भगवान राम ने कहा था कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वो स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे।